विलियम एलेक्जेंडर फ्रेजर, क्या आप इस नाम को जानते हैं? अगर आप इस नाम को नहीं जानते हैं विलियम एलेक्जेंडर फ्रेजर को, तो इस नाम को बिल्कुल से ही जान जाइए। यह वही नाम है जिसने भारत में जहर बोया है। 1912 में इसने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है कास्ट। जी हाँ, उपन्यास था। गौर करिएगा, यह कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं था, सुनी सुनी बातों पर आधारित नमक मिर्च तेल मसाला डाल करके लिखा गया एक उपन्यास था। विलियम एलेक्जेंडर फ्रेजर का यह उपन्यास भारत में राजनीतिक भूचाल ला देता है, जिसका नाम ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। विलियम एलेक्जेंडर फ्रेजर, जिसका लिखा हुआ उपन्यास कास्ट ये कहता है कि जो पेशवा थे उन्होंने कुछ लोगों के आगे हाड़ी लटका दी, उसके पीछे झाड़ू लटका दिया। यह नैरेटिव यहीं से शुरू हुआ। एक उपन्यास ने एक नैरेटिव सेट किया विलियम एलेक्जेंडर फ्रेजर का, और उसके बाद वह नैरेटिव आगे चलता चला गया। जब इतिहासकारों से पूछा गया कि आपके पास क्या वैधानिक दस्तावेज था, तो वह इसी पुस्तक का और उपन्यास का हवाला देते हैं कि इस उपन्यास में विलियम एलेक्जेंडर फ्रेजर ने एक कहानी लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया कि पेशवाओं ने हांडी और झाड़ू लगा दिया था कुछ लोगों के सामने अपनी जाति शुद्धता और श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए। जी हाँ, एक उपन्यास, मात्र एक उपन्यास ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जिसको आज भी लोग झेल रहे हैं, और इसके आधार पर लोग आरक्षण इत्यादि का दावा कर रहे हैं। एक ऐसा वाक्य, पुराने जमाने में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, आपने अक्सर सुना होगा। वास्तव में वो गरीब था, कोई वो नहीं है। क्या उस जाति विशेष के बारे में यह बोला जाता है कि पुराने जमाने में एक गरीब फलाना था, एक गरीब मूर्ति बनाने वाला था, या एक गरीब सामान बेचने वाला था, या एक गरीब तख्ता बनाने वाला था, या एक गरीब बाल्टी बनाने वाला था? लेकिन पुराने जमाने में गरीब ब्राह्मण था। बाद में जब मुगलों का शासन आया तो उसमें एक शब्द और जुड़ गया कि पुराने जमाने में एक गरीब लकड़हारा हुआ करता था, क्योंकि लकड़ियां लोगों ने इस्तेमाल करनी कम कर दी, और जब कोयले का आविष्कार हुआ तो लोग कोयला इस्तेमाल करने लगे, तो फिर लकड़हारे भी गरीब हो गए। कुल मिला के दो वेल डॉक्यूमेंटेड थे, पहले गरीब ब्राह्मण होता था, उसके बाद गरीब लकड़हारा भी इसमें जुड़ गया। लेकिन ये 1912 की एलेक्जेंडर फ्रेजर की लिखी हुई किताब ने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जिसको लेकर के आज भी लोग चले जा रहे हैं। जहां बात होती है दस्तावेजी सबूतों की, तो इसी उपन्यास को लेकर के वह इसे ही कहते हैं कि ऑथेंटिक है। क्या कोई उपन्यास से एक ऑथेंटिक चीजें हो सकती हैं जो कि 20 पैर की कहानियों पर आधारित हो? तो कुल मिलाकर के इस पूरे उपन्यास ने एक अलग ही नैरेटिव सेट किया है। इस व्यक्ति के नाम को आप जरूर से जरूर जान लीजिए। पूरा का पूरा प्रोनाउंसिएशन मैं आपको बताता हूं ताकि आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो। आपका कंफ्यूजन ही इन लोगों का एक हथियार है। इसका पूरा नाम है विलियम एलेक्जेंडर फ्रेजर। विलियम एलेक्जेंडर फ्रेजर, इस नाम को आप जरूर से जरूर याद रखिएगा। और इसी का लिखा हुआ यह जो है उपन्यास है, जिसका है 1912 में लिखा हुआ था, जो कि पेशवा शासन और ब्रिटिश राज के दौरान की एक काल्पनिक कहानी है। जी हाँ, यह ब्रिटिश शासन और पेशवा राज के जमाने की एक काल्पनिक कहानी है, जिसमें नाना साहब जैसे उन्होंने पात्र भी जोड़ रखे हैं जो कि कुछ और ही काम करते हैं। कुल मिलाकर के इस नाम को जरूर याद रखिए, विलियम एलेक्जेंडर फ्रेजर। विलियम एलेक्जेंडर फ्रेजर वही व्यक्ति था जिसने इस नैरेटिव को बनाया कि पेशवाओं ने कुछ लोगों के आगे हांडी और पीछे झाड़ू लगाई। सिर्फ एक उपन्यास, और इस उपन्यास ने इतना बड़ा नैरेटिव सेट कर दिया। अब रही बात इस उपन्यास के नैरेटिव को तोड़ने के लिए, इसके लिए ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर हम इसको तोड़ने वाले हैं। और अगर आप इसमें सहयोग करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट rebelmedia.online पर जाइए और उसके डोनेशन वाले कॉलम पे क्लिक करिए और हमें डोनेट करिए। अगर आप नहीं डोनेट कर पा रहे हैं तो हमारे वीडियो को या हमारी वेबसाइट को या हमारे अन्य लिखे हुए जितने भी दस्तावेज आपको मिलते हैं, समाचार पत्र मिलता है, पत्रिकाएं मिलती हैं, उनको आप प्रमोट करिए, क्योंकि ये एक ऐसे नैरेटिव जिसे कोई नहीं बताएगा। और अगर आप इसे सर्च भी करेंगे तो इसको भी सर्च इंजन से एक विशेष योजना के तहत हटाते चले जा रहे हैं लोग। कुल मिलाकर के आपका समर्थन rebelmedia.online को बेहद जरूरी है। और ये एक पेशवाओं के ऊपर एक अभिशाप सा लगाया जाता है जो कि मात्र एक कहानी के लिए है, विलियम एलेक्जेंडर फ्रेजर के द्वारा लिखित एक उपन्यास जिसका नाम है कास्ट, उसके बेस पर डिपेंड करता है।
कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, कहीं कुछ नहीं, एक उपन्यास लिख दिया गया कास्ट, और उसके ऊपर ये पूरा का पूरा नैरेटिव चल रहा है। जिस तरह से 50,000 साल से आपने किसी को प्यासा तो नहीं रखा, लेकिन लोग प्यासे रह गए। कुल मिलाकर के एक पहाड़ की चोटी पर रहने वाला मंदिर का पुजारी कैसे नीचे उतरता होगा और कैसे लोगों को प्यासा रखता होगा और फिर कैसे पहाड़ पर चढ़ता होगा, उसका पूरी दिनचर्या तो पहाड़ पर चढ़ने उतरने में ही लग जाती होगी। जितने भी आप प्राचीन काल के मंदिर देखे वो सब पहाड़ों की चोटियों पर बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इस पूरे नैरेटिव को ब्रेक, अब पहाड़ की चोटी पर बैठा व्यक्ति कैसे किसी को पानी पीने से रोक सकता है? यह एक अजीब सी विडंबना है और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। उस नैरेटिव को ब्रेक करना है तो आप या तो हमें डोनेशन दीजिए, reliablemedia.online हमारी वेबसाइट है, वहां जाकर हमें डोनेट कर सकते हैं, या आप हमारी खबरों को या जो भी आपको हाथ में हमारे समाचार पत्र आते हैं या पत्रिकाएं आती हैं उनको जरूर से अधिक मात्रा में शेयर करें, पढ़ें, और आप हमारे एक्स हैंडल बोधिसत्व राकेश पांडे इस्पाहान और रिलायबल मीडिया को भी सपोर्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इस नैरेटिव को अगर आपने ब्रेक नहीं किया तो आगे चल करके आपके पास भी दिक्कतें आएंगी। आपका प्रतिनिधित्व नौकरियों में घटता जा रहा है बेसिर पैर की कहानियों के ऊपर, जहां आपने कुछ किया ही नहीं, आपने किसी को पानी पीने से रोका ही नहीं, लेकिन एक नैरेटिव बना दिया कि आपने रोक दिया। कमाल है, आपने किसी को नहीं छुआ तो उसने भी तो आपको नहीं छुआ, हिसाब तो बराबर हो गया। भैया आप किसी को नहीं छू रहे, लोग कह रहे आप छुआछूत करते हैं, आप किसी को छूते नहीं है, जब आप किसी को नहीं छूते तो वो भी तो आपको नहीं छूता है, तो हिसाब तो बराबर हो जाता है। लेकिन एक नैरेटिव बना दिया गया कि फलाने ने हमको नहीं छुआ, हमको कुछ और दे दिया जाए, हमें विशेष सुविधा चाहिए, फलाने ने हमको छूते नहीं है। तो भाई साहब अगर आप किसी को नहीं छूते तो वो भी आपको नहीं छूता है, लेकिन नैरेटिव तो आपके खिलाफ बनता ही चला जा रहा है। इसलिए हमें सपोर्ट करना आपको बेहद जरूरी है। अगर आपने नहीं किया तो आगे इस नैरेटिव का शिकार हर व्यक्ति होता जाएगा। फिलहाल आप इस उपन्यासकार विलियम एलेक्जेंडर फ्रेजर का नाम जरूर याद रखिए। अगर आपने नहीं याद रखा और अपने बच्चे को नहीं बताया कि ये कास्ट उपन्यास पर बेस्ड पूरा नैरेटिव है, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे।